एक युवती हाथों में मेहंदी लगाए हुए एसपी कार्यालय पहुंची और मीडिया को अपनी पीड़ा साझा की। उसने बताया कि एक दूर के रिश्तेदार ने उसे शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया और कहा 15 मई 2025 को शादी करेंगे, फिर उसे वहीं छोड़कर भागा। आरोपी उसे बहला फुसला कर दिल्ली ले गया और उसके साथ ऐसा काम किया। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकी दी और बाद में उसे छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने बताया कि वह अब न्याय चाहती है और आरोपी को सजा दिलाने के लिए एसपी ऑफिस पहुंची है। दरअसल एमपी के सागर संभाग के छतरपुर जिले के भगवान थाना अंतर्गत ग्राम जिरियाझोर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती ने शादी का झांसा देकर ऐसा काम करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी युवक पर सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी भरत अहिरवार, जो उसके दूर के रिश्तेदार हैं, ने उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया और उसके साथ कई बार ऐसा काम किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने और सामाजिक बदनामी करने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को छोड़ दिया और वापस नहीं आया। पीड़िता ने भगवान थाना में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अब वह उसे छोड़कर भाग गया है। पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि वह आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती है। पीड़िता ने बताया कि वह न्याय की उम्मीद में एसपी ऑफिस आई है और उम्मीद करती है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। छतरपुर जिले में शादी का झांसा देकर युवती से ऐसे काम करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं। हुआ है कि मैं जिरियाझोर का लड़का है, भरत नाम का, ऐसे इससे मुलाकात से हुई, मेरी बातचीत होने लगी। फिर उसने मुझे फंसा लिया, बातचीत होने लगी। फिर फंसा के उसने मुझे दिल्ली लेके गया। मैं मेरे रिश्तेदार थे वहाँ, तो मैं चली गई। फिर पीछे पीछे वो भी आ गया मेरे। फिर वहाँ से लेके आया, फिर अपने मामा के घर लेके गया मुझे फुटवारी। तो फुटवारी में मेरे साथ बलात्कार किया, उसने गलत काम किया। मैंने कहा मुझे शादी नहीं वो। फिर वो अपने मामा के घर लेके गया, गलत काम करके। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा काम नहीं करना है, जब शादी करोगे तब करूँगी मैं। तो कहने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है। फिर मैं जैसे तैसे शादी के लिए मान गई, उसने मना लिया। तो 15 तारीख को उसने शादी फिक्स कर ली थी। मुझसे कहने लगा तुम तैयार हो जाओ। हाँ, इसी 15 मई को कहने लगा कि तुम मेहंदी लगा लो, तैयार हो जाओ और फिर मैं शादी कर लूँगा। तो मैं मान गई, मैंने मेहंदी लगा ली। फिर मुझसे क्या गया कि मैं अभी आ रहा हूँ, जरा तुम यहीं कर लेना। तो मैं रही वहीं पर और वो मुझे छोड़ के चला गया। फिर लौट के नहीं आया, मुझे छोड़ के चला गया। शादी के लिए इंतजार करती रही? हाँ, मैं शादी का इंतजार करती रही, फिर मुझे लाने नहीं आया। आप क्या चाहती हैं, आप क्या होना चाहिए? मैं ये चाहती थी उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। कहाँ पर आए हैं आप अभी? आज कहाँ शिकायत करने आई हैं? पुलिस से आई हैं? पुलिस से संबंधित थाने में शिकायत नहीं की आपने? सब्जियाँ किया, पर किसी ने सुना नहीं। कौन सा थाना लगता है? भगवा थाने गई थी। फिर आज कहाँ पे आई हो? एसपी ऑफिस। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उसके कार्रवाई की जाए, जो उसने मेरे साथ किया वो इसके साथ भी हुआ। गलत इंसान है, वो ऐसे ही करता है। देखिए, यहाँ पे अभी एक बालिका आई है, जिसने एक रामपुरिया से आई है। उसने एक शिकायत आवेदन मुझे भी दिया है। ये शिकायत अभी मेरे संज्ञान में आई है कि ये बालिका की किसी से बात चल रही थी, जिससे शादी का एक व्यक्ति है, उसके ऊपर बता रहे हैं कि शादी का उसने कहा था कि उससे शादी करेगा और उसके साथ में लगातार गलत काम करता रहा, इसका कहना ऐसा है। और फिर जब शादी की बात आई थी तो शादी करने के लिए वो बारात लेकर आया नहीं है। इसने जो शिकायत आवेदन दिया है, ये अभी मैंने देखा है, इसको संज्ञान में लिया है और अभी मैंने थाना प्रभारी से बात करी है और दूसरे पक्ष को भी हम बुलाकर हम बात करके पूरे मामले को समझ लेंगे और जो भी वैधानिक इसमें बनेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कैसा सर बताया उसने? 15 तारीख को शादी थी, दुल्हन बन के बैठी रही, वो दुल्हन बनी रही, डोली बनी रही। हाँ, ये मेहंदी भी लगा। हाँ, ये अभी मुझे बताया है कि 5-6 महीने से ये इनके संपर्क में थी और जिस दिन शादी नियत थी उस दिन ये तैयार थे और शादी के लिए क्या बात है और वो पूरी बात है, एक बार उसको पक्ष को हम बुलाकर बात समझ लेंगे और फिर जो भी इसमें वैधानिक होगा। किस तरह से अब दूल्हा नहीं आया तो दूल्हे को उठवाया जाएगा, क्या किया जाएगा? उस पक्ष को भी हम बुलाएंगे और उसकी बात भी सुनेंगे कि क्या इसमें विषय रहा था। अगर कुछ गलत है इसमें तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होगी। उन्हें तो शादी कराई जाएगी, जो भी इसमें वैधानिक